क्योंकि आज विषय चल रहा है तो इस विषय में मैं आज एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और ये मेरा कथन नहीं है, ये शास्त्रों का कथन है। और इस कथन के अंतर्गत में बड़ा सुंदर भाव है कि ब्राह्मण सब वर्णों का गुरु होता है। जितने भी चार वर्ण हैं, उन चारों वर्णों का गुरु अगर कोई है तो वह है ब्राह्मण, और ब्राह्मण का अगर कोई गुरु है तो वह है अग्नि। ब्राह्मण सब वर्णों का गुरु, उन सब वर्णों का गुरु अग्नि है। अगर स्त्री का, विवाहित स्त्री का अगर कोई गुरु है, पतिरेव गुरु स्त्रीणाम। बड़ा सुंदर पद्म पुराण के अंतर्गत में कहा गया है, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण, इन सब के अंतर्गत में बड़ा सुंदर कहा गया कि जो विवाहित स्त्रियां होती हैं, उनका अगर कोई गुरु होता है तो वह होता है पतिरेव गुरु स्त्रीणाम। उनका पति उनका गुरु होता है। और जब यहां पर कईयों बार आज वर्तमान समय में गुरुओं की भागती हुई परंपरा में, दीक्षा लेने के फेर में हम इतने ज्यादा उत्साहित हो गए हैं कि हमको ये पता नहीं है कि उस दीक्षा का मर्म क्या है। जो विवाहित स्त्रियां हैं, जो विवाहित, हमारे यहां कहा गया पतिरेव गुरु स्त्री, अगर उनका कोई गुरु है तो वह उनका गुरु, उनका पति उनका गुरु होता है। कितना सुंदर भाव रखा है यहां। और इस भाव के अंतर्गत में जरा विचार कीजिए, यह भाव क्यों रखा गया? क्योंकि गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी दो पहिए के समान होते हैं। दोनों का सामंजस्य होना अति आवश्यक है। और इस सामंजस्यता को बैठाए कैसा जाए, इसको दोनों के बीच में सामंजस्यता कैसे बैठाई जाए, तो उसके लिए बड़ा सुंदर सूत्र दिया जाता है कि वह है जो विवाहित स्त्री है, उसका गुरु पति को बना दो। अब जब गुरु पति हो जाएगा तो क्या होगा जरा विचार। अच्छा, गुरु क्या करते हैं? गुरु हमारे यहां पर शिष्य के प्रति स्नेह की वर्षा करते हैं, शिष्य के प्रति प्रेम की बारिश करते हैं, शिष्य के प्रति वह बड़ा ही सुंदर भाव रखते हैं। कभी शिष्य से क्रोधित, और अगर क्रोधित भी हो तो उसको सुधारने के लिए बड़ा सुंदर भाव है कि गुरु जो है शिल्पकार होता है। शिल्पी जैसे अपने किसी रचना को सुंदर बनाने के लिए उसको ठोकता है, पीटता है, अपनी रचना को बड़ा सुंदर बनाना चाहता है, जौहरी की तरह होता है गुरु। वैसे ही जब पति गुरु हो जाएगा तो वह पति गुरु भाव रखेगा, और गुरु भाव जब रखेगा तो क्या होगा कि पति कभी भी अकारण क्रोधित नहीं होगा। अकारण कभी भी पति अकारण जो है कभी भी अभाषण नहीं करेगा, अवक्तव्य नहीं देगा, गलत बात नहीं बोलेगा, अकारण। दूसरा बड़ा सुंदर सूत्र है। और पत्नी जब शिष्य स्वरूप में अपने पति को, गुरु स्वरूप में धारण करेगी शिष्य बन करके, तो वह सदैव जैसे शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित रहते हैं, ऐसे ही वो पत्नी भी सदैव अपने गुरु के प्रति समर्पित रहेगी। ऐसे ही वह पत्नी सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार वह पत्नी अपने पति के प्रति गुरु के समक्ष जैसे ऊंची आवाज में नहीं बोलते, क्रोध में नहीं आते, गुरु के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रखते, अकारण निंदा नहीं करते, गुरु का हर दायित्व को समझ करके, वैसे ही पत्नी को भी कहा गया कि तुम अपने पति को गुरु के स्वरूप में रखो। अब यहां पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है, बोले गुरु तो हमारे सर पर जब हमें दीक्षा देते तो जो है चादर डालते हैं, अपनी छत्र छाया देते हैं। पति ने क्या दिया? पति ने भी आपके ऊपर छाया डाली है। गुरु अगर आपके ऊपर अपना वरद हस्त रखते हैं
तो पतिदेव का दिया गया वह सिंदूर आपके मांग के ऊपर धारण होता है, वह आपको आयुवर्धक होता है, वह आपको हर तत्वों से, हर बुरी नजर से दूर रखता है, हर बुरे तत्व से दूर रखता है, हर बुरे व्यक्ति से, व्यक्तित्व से दूर रखता है, हर बुरी दृष्टि से दूर रखता है। गुरु क्या करते हैं? गुरुदेव आपको माला प्रदान करते हैं, माला देते हैं। तो पति क्या करता है? पति आपको मंगल सूत्र देता है कि जीवन में सदैव माला क्यों? बोले माला इसलिए दी, बोले आपने गुरु की माला, बोले गुरु की माला पहनने से मंगल हो। तो उसी प्रकार से पति आपको गुरु स्वरूप में वह मंगल सूत्र दे रहा है कि सूत्र को धारण कर तेरा सदैव मंगल बना रहे। यहां अंत में शिष्य की परिणति क्या होती है, जरा विचार कीजिए। धर्म अर्थ काम तक जो है वह चलता है, लेकिन मोक्ष की जब बात, बोले पति को आगे, बोले यहां क्या स्थिति है समाज में? वह पति जब अपनी पत्नी को ले बड़ा आदर के साथ, सम्मान के साथ, मान के साथ उसको धारण करता है। जैसा भाव गुरु का अपने शिष्य के प्रति होता है, वैसा ही भाव पत्नी का भी अपने पति स्वरूप गुरु के प्रति होना चाहिए। दोनों का भाव होना चाहिए परस्पर। परम श्रद्धे, अब यहां पर बड़ी सुंदर एक शंका प्राप्त होती है, बोले लेकिन हम अपने पति को गुरु नहीं मान सकते। तो ठीक है, ना मानो आप। बोले ये हमारी भावना है किसी दूसरे व्यक्ति को गुरु बनाने की। तो यहां बड़ा सुंदर दिया गया, हमारे परम श्रद्धेय आचार्य श्री डोंगरे जी महाराज श्री गुरुदेव बड़ा सुंदर कहते थे कि अगर स्त्री किसी को गुरु बनाना चाहती है, पति के प्रति अगर उसकी श्रद्धा नहीं है, तो बोले वो क्या करे? तो वहां पर वह गुरु दीक्षा का प्रावधान बताते हुए परम श्रद्धेय डोंगरे जी महाराज श्री बड़ा सुंदर कहते थे कि स्त्री अपने पति को गुरु दीक्षा दिलवाए। क्या करे? स्त्री अपने पति को गुरु दीक्षा दिलवाए, पति उस गुरु परंपरा में दीक्षा प्राप्त करके वह गुरु बने, तो फिर स्त्री अपने पति से दीक्षा प्राप्त करे। फिर भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में कहीं ना कहीं फिर भी हमारे यहां पर एक कहा गया है कि पति रेव गुरु स्त्रीणा। शायद ये नियम बहुत मातृशक्तियों को शायद समझ में ना आए, शायद यह नियम बहुत ज्यादा स्त्रियों को भी समझ में ना आए, लेकिन फिर भी जो शास्त्र का नियम है, शास्त्र का नियम यही है कि हर विवाहित स्त्री का गुरु अगर कोई होता है तो वह उसका पति ही गुरु होता है, पति के अलावा उसका कोई और गुरु नहीं होता।